गुरु राशि परिवर्तन 2025 तुला राशि फल, तुला लग्न फल, यानी कि आपका तुला राशि है जन्म राशि या आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है, तो दोनों ही परिस्थिति में बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी हो सकता है। हालांकि आपके राशि से और आपके लग्न से बृहस्पति विपरीत होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, यानी कि तीसरे और छठे घर के स्वामी होकर के और भाग्य में गोचर करेंगे। तो तीसरा और छठा घर जो होता है वो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव वाले घर माने जाते हैं। इन्हें एक तरह से त्रिक भाव माना जाता है, 3, 6, 12। अब कोई शुभ ग्रह जब इन घरों का मालिक होता है और वो शुभ स्थान पर गोचर करता है, तो भाग्य आपका शुभ स्थान है, धर्म स्थान। वहां पर बृहस्पति का कोई भी संबंध जब जुड़ता है तो वो व्यक्ति के जीवन में एक जैकपॉट की तरह काम करता है। बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टियां आपके जीवन में विशेष आपका कल्याण करेंगे। पहली दृष्टि आपकी पद प्रतिष्ठा और आपके प्रमोशन, जीवन की उन्नति तरक्की का एक नया मार्ग आपको दिखाएगा। दूसरी दृष्टि आपके पराक्रम, प्रमोशन और आपकी जिम्मेदारियों का दायरा लगातार विस्तार करने में दूसरी दृष्टि आपको सहयोग करेगा। और तीसरी जो दृष्टि है वो ब्रह्मास्त्र है, यानी कि आपके ज्ञान का विकास होगा, संतान की उन्नति होगी और संबंध रिश्ते आपके लगातार अगले 13 महीनों तक बेहतर होते चले जाएंगे। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण को समझना होगा। इसका पूरा विस्तार से आपको लेखा जोखा बताएंगे, इसीलिए इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आप सुने, समझें और समझना नहीं है, उसको पूरी मन से अपने दिमाग में एक तरह से रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि अगले 13 महीने आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों को बदलने में ये हेल्प भी कर सकता है। और यदि आप इस कार्यक्रम को सही तरीके से नहीं सुनते हैं या ऐसे ही आपने एंटरटेन कर दिया, तो इससे आपका एक बड़ा अवसर जो मिलने वाला है उससे आप वंचित रह सकते हैं। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन को शुरू करने से पहले हम एक बार बृहस्पति का विशेष आवाहन करेंगे। ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक पावर के विकास के लिए, हमारे पूर्वजों के पितरों के आशीर्वाद के लिए विशेष एक तरह से सहयोगी होते हैं। इस समय पूर्वजों का, पितरों का आपके जीवन में संबंध इसलिए है क्योंकि आपके 9th हाउस में, 9वें घर में भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। तो 9th हाउस जो होता है वो पितरों को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है और पिता के द्वारा बड़ी विरासत को ये रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जब 9th हाउस में यानी कि अष्टम भाव में थे, अब वो 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो 9वें भाव में जब गोचर करेंगे तो इनकी पहली जो दृष्टि होती है यानी कि 5वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी कि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। और चंद्रमा के ऊपर पड़ने से आपका मनोबल लगातार बेहतर होगा, शुद्ध विचार होंगे और जो भी कार्य करेंगे वो शुद्ध अंतःकरण से करेंगे तथा पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। ऐसे समय में व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और तब व्यक्ति के अंदर एक विशेष गंभीरता, आप देखेंगे अगले 13 महीने आपके जीवन में एक विशेष गंभीरता आएगी। आप विषय वस्तु को और गहनता से समझ पाएंगे और अपने जीवन की एक सही वैल्यू को एक तरह से आप पहचानेंगे। और जब व्यक्ति अपने ही जीवन के वैल्यू को समझता है तो उस व्यक्ति का उन्नति तरक्की होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर जो है कृपा करके उसे जो है उसके जीवन में उसके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है। समाज में उसे शीर्षस्थ पद की प्राप्ति होती है, यानी कि जो पहली लाइन होती है जहां हर कोई बैठना चाहता है पर सबको नसीब नहीं होता है। तो ये आपको अगले 13 महीनों में मिलने वाला है। अब दूसरी दृष्टि जो है आपके पराक्रम पर,
यानी कि पराक्रम का मतलब होता है कि आपके काम करने के तौर तरीकों पर, आपके कार्य क्षेत्र पर और आपके कार्य करने वाले रिसोर्सों पर। यानी कि आप मान लीजिए कहीं पे छोटे से पद पर कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पद की प्राप्ति हो जाती है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो अचानक कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे कि आपको परमानेंट कर दिया गया, रेगुलर। यानी कि आप एक प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब तक की सफर भी इस समय में कर सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके भाई बहनों का भी तेज गति से विकास हो रहा है। भाई और बहन आपके जो भी परिवार के अंदर हैं, उनके भाग्य का उदय भी आपको महसूस होगा। और कोई भी भाई बहन जो है अपने भाई बहनों की उन्नति तरक्की से कभी वो नाखुश नहीं हो सकता है। उसकी जीवन में एक प्रसन्नता का वो कारण बन जाता है। व्यक्ति उनके तरक्की से अपने आप में वो आत्मबली हो जाता है, क्योंकि यदि वो तरक्की नहीं करेंगे तो हो सकता है वो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़े, उनकी खर्चों की पूर्ति आपको करनी पड़े। और यदि कल वो आपसे भी अच्छा आमदनी करने लगे तो हो सकता है कि वो आपको ही उल्टा हेल्प करने लग जाए। तो भाई बहनों का भी डेवलपमेंट होना एकदम सत्य है, पूरी जिम्मेदारी से हम ये कह सकते हैं। नौवीं दृष्टि यानी कि तीसरी जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में। तो पांचवा जो घर होता है वो दरअसल संतान, विद्या, बुद्धि, काम करने के तौर तरीके, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। तो अगले 13 महीनों में आप देखेंगे कि आपके कुछ नए दोस्त जुड़ेंगे, नए लव पार्टनर की प्राप्ति होगी और संतान प्राप्ति का भी संयोग बनेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के लिए विवाह का होना जरूरी होता है। लाइफ पार्टनर जब आपके जीवन में जुड़ता है या जुड़ती है तो फिर आप संतान प्राप्ति की कल्पना करते हैं। तो ये मांगलिक कार्यों के लिए सहयोग करेगा। धर्म स्थान पर ये गोचर कर रहा है तो ये आपके जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों का विकास करेगा। लगातार अगले 13 महीनों तक आप आध्यात्मिक विकास होता हुआ देखेंगे। यानी कि आपका सनातन धर्म का विकास आपके जीवन में होगा। आप पौराणिक गतिविधियों को समझेंगे, वेद पुराण के महत्वों को समझेंगे, गुरु का आप विशेष सम्मान करेंगे और अपने गुरु परंपरा का, अपने कुल परंपरा का, अपने इष्ट देवता का आपके जीवन में कृपा होगा। आपका मन लगेगा और आप अपने पिता के आदर्शों का पालन भी कर पाएंगे। यानी कि आपके पिता यदि ऑनेस्ट, ईमानदार और ताकतवर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे तो आपका मन भी करेगा कि उन्हीं की तरह अपनी भी आप पर्सनालिटी को, अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करें। आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा ऐसे समय में। और बृहस्पति ग्रह का गोचर जो होता है ये आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर जो एक निगेटिविटी का कारण था, जैसे कि आपके काम सही तरीके से चल नहीं पा रहे थे या नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही थी या फिर कारोबार व्यापार में कर्जे बढ़ते जा रहे थे, आमदनी आपकी कम हो रही थी। तो एक तो कारोबार का टेंशन अलग और कर्जे का टेंशन व्यक्ति को अलग हो जाता है। तो बृहस्पति की ये दृष्टि जो है आपके कारोबार में बरकत देगी, विस्तार करेगा। और ये विस्तार जो है आपके तमाम तरह के जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में आपको सहयोग करेगा। चाहे वो कर्जे को लेकर के हो, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, या चाहे आप देखेंगे कई बार कि पैतृक विरासत है, बहुत बड़ा घर पूर्वजों ने बना दिया है लेकिन अब वो घर टूट रहा है, जर्जर हो रहा है। तो यदि पुराना घर है तो उसे तोड़ करके नया बनाना पड़ेगा और नए बनाने के लिए एक अच्छी खासी रकम उसमें लगनी है, धन की इन्वेस्टमेंट होनी है जो आपके पास था ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अचानक व्यवस्था होता हुआ। और यदि कोई नया निर्माण इस समय अवधि में करें तो वहाँ पर आपको ध्यान जरूर रखना है कि अपने पूर्वजों का, कुल देवता का और अपने पितरों के निमित्त में एक स्थानक जरूर बनाएं और उनका एक विशेष
मंदिर के तरह या विशेष कोई उनका जगह निर्धारित कर दें, जहाँ पर उन्हें आप आवाहित करके वहाँ पर उनको एक जगह दे दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज आपके साथ जुड़ते हैं और आपको उनकी आशीर्वाद लगातार मिलती चली जाती। यदि आप इस बड़े परिवर्तन का, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विश्लेषण को और गहनता से अपने जीवन में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अपनी पूरी बर्थ डिटेल भेजें। कई बार आदमी केवल नाम लिख के भेज देता है, या कई बार वो अपने आधार कार्ड वाली डिटेल्स लिख के भेजते हैं। तो आपको अपने रियल बर्थ डिटेल्स आपको हमें शेयर करना होगा। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे, पर उसके लिए डिटेल आपका जन्म कुंडली वाला ही होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से बताएंगे। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम ये हमारा आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।